यात्रा का तीसरा दिन है। सुप्रभात सभी को। हमारे इस 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण का आज समापन है और हम कौसानी अपने होटल से अब मूव कर रहे हैं। से ही पढ़ना है, ठीक है। और हम जो है अभी जो कौसानी में है, कौसानी में जो आए हैं, तो यहाँ पर एक सरला बहन आई थी और उन्होंने एक स्कूल चलाया था यहाँ पर, तो उनका म्यूजियम है। वो कौन आई थी? हाँ, मिस कैथरीन उनका नाम था। वैसे वो अंग्रेज़ थी, तो गांधी जी से प्रभावित होकर वो यहाँ आई थी, तो फिर वो यहीं रहेगी। फिर उसने महिलाओं के लिए, यहाँ की लड़कियों के लिए बहुत शिक्षा का काम किया। तो अब हम वहीं जाएंगे। हम यहाँ से शॉर्टकट चल रहे हैं, लंबे दूर यहाँ से ऐसा करेंगे दीपक सर ना, यहाँ से चलते हुए मैं चल वो करता हूँ। 25 साल से तो मैं जानता हूँ, उससे पहले से भी ये अनाथ लक्ष्मी आश्रम कौसानी से जुड़े हुए हैं। और जब सरला बहन जो ये संग्रहालय है 2013 में इसका वो हुआ, तब से इसमें हूँ। इससे पहले मैं आश्रम से जुड़ा हुआ था। सरला बहन जो थी एक अंग्रेज महिला थी और मिस कैथरीन मैरी हाइलमैन इनका नाम था। क्या है नीरज जी? पुरानी सरला बहन के म्यूजियम में हम लोग हैं और बच्चे इस पुराने चरखे को बच्चे महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे नोट कर रहे हैं सरला बहन और गांधी जी के बारे में। और इसी के बाद इनका एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा। चल चलते रहो। हाँ, नीचे को। द्वारा हट। सुमित्रानंदन पंत विथिका कौसानी में हम प्रवेश कर रहे हैं। चलो चलो बच्चे। सुमित्रानंदन पंत विथिका के अंदर हम आ चुके हैं और छायावाद के प्रसिद्ध कवि पंत जी की बहुत सारी यादें यहाँ पर सजोई गई हैं और बच्चे उन सबको देख रहे हैं। पंत जी की रचनाएं, उनके जीवन से जुड़ी यादें, सबकी फ़ोटोग्राफ्स इस विथिका के अंदर हैं। बच्चे झूले का आनंद ले रहे हैं। झूले का आनंद लेते हुए अबे डर लग जाएगी उसको फिर। लोध के गोलू देवता के मंदिर में हम अभी आ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा हमारा रुकने का और चाय नाश्ते का भी प्रोग्राम है और बच्चे फ़िलहाल झूला झूल रहे हैं और मंदिर के दर्शन करेंगे। इसका पकड़ ले तो ले। तुम तो ठहरे रानी खेती, साथ क्या निभाओगे, टूर पूरा करते ही
हमको भूल जाओगे। तुम तो सबसे पहले ही गाड़ी से उतर जाओगे, महद गाँव जा करके दाल भात खाओगे। और ये बस हमारी महदगांव आ चुकी है। विद्यालय में यात्रा यहाँ पर संपन्न होने जा रही है। महदगांव के बच्चे यहाँ पर उतरेंगे धीरे धीरे और फिर बस आगे चली जाएगी। ऐना के बच्चों को उतारेगी और फिर मचखाली और उरोली। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ, यम्मा 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 यम्मा, अभी अलविदा ना कहना, चलते चलते ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। कमला बाटुली लगाए, परदेसा गुरु का मैं घर बुलाए, तू नदी रात मारे बोले जगत माँ, तू हली पहाड़ माँ। ताली बजाओ। गुड पैरली संडीला, हाथ पैरली घड़ीला, गुड पैरली संडीला। हमारा जो ये भ्रमण कार्यक्रम रहा बहुत अच्छा रहा। मैं बच्चों को भी देख रहा था, बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि मानस खंड गए, ऊपर डाइट गए, उसके बाद आपका कोट भ्रामरी गए, चाय बागान देखा और बैजनाथ देखा। यहाँ अनासक्ति आश्रम का काफ़ी बच्चों ने जो हिमालय दर्शन उसका आनंद लिया और काफ़ी बच्चे तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय और मिल जाए, बहुत अच्छा है। बच्चे बहुत खुश हैं, काफ़ी कुछ सीखने को इनको मिला। हाँ, तो बहुत अच्छा हमें यहाँ पर भी अनुभव हुआ। रहने खाने की बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था रही। मुझे मानसखंड में जब हम गए थे तो वहाँ साइंस के अलग अलग प्रकार की जो वो बनाए थे वो बहुत अच्छे लगे। और वहाँ जब हमने तारामंडल देखा तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। विज्ञान केंद्र में गए, वहाँ हमने कई चीजें देखी, साइंस और औषधि केंद्र देखा, तो वहाँ तारामंडल भी देखा। वहाँ हमको बहुत। मैं अपने उप शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी महोदया श्री वंदना और रत्ना मैम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस टूर में विशेषकर दूरस्थ क्षेत्र से जो विद्यालय हैं उनको प्राथमिकता दी और साथ में दीपक सर और हमारे अन्य जितने भी हमारे बच्चे थे सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और काफ़ी एंजॉय किया। मेरा नाम कोमल रावत है। हम शैक्षिक भ्रमण के लिए शिक्षकों का व्यवहार मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम कोट भ्रामरी में गए जहाँ हमने मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद हम बैजनाथ मंदिर में गए जहाँ की झील मुझे काफ़ी अच्छी। दिवसीय जो भ्रमण कार्यक्रम हमारा था, इसमें मुझे बहुत ही मेरे अच्छे अनुभव रहे और मेरे साथ साथ मैं सोचती हूँ कि बच्चों को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और मेरा तो यहाँ अनासक्ति आश्रम में आने के बाद जो सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुई, मैं सरला बहन के जीवन से बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि वो एक विलासिता वाला जीवन जी सकती थी अगर वो चाहती तो, लेकिन उन्होंने एक सादगीपूर्ण जीवन जो चुना और समाज की सेवा के लिए वो पूरा जीवन उन्होंने अपना समर्पित कर दिया। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया। हम कोट भ्रामरी मंदिर गए जहाँ हमने बहुत सारी इतनी बड़ी बड़ी घंटियाँ देखी। वहाँ पे एक कुछ भारी सी चीज़ थी जिसको हम एक हाथ से उठाते थे तो उससे हमारी मन्नत पूरी होती थी। कोई उसको उठा नहीं पाया और हमने वहाँ पे मंदिर देखे। और का कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा और हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी, नई नई चीज़ें, और बच्चे बहुत इंटीरियर से आके इतनी चीज़ें सीखी, बहुत अच्छा लगा। और फ्यूचर में हम चाहते हैं कि ऐसे ही टूर ऑर्गेनाइज होते रहें। तो हमारा जो ये 3 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण था तो काफ़ी शानदार रहा, क्योंकि इसमें मैंने देखा कि टीचर्स भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे थे। जो हमारी टीम थी और जो हमारे बच्चे थे वो भी काफ़ी उनमें जिम्मेदारी का भाव दिखे। छोटे मोटे बच्चे होते हैं तो इनको हम ऐसे एक्सपोजर नहीं दे सकते। तो काफ़ी मैं पूरे द्वाराहाट टीम का और हमारी मैम का इसमें धन्यवाद अदा करूंगी कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बच्चों के लिए चुना। और भविष्य में मैं ये भी कामना करती हूँ कि शायद हमारा ये जो कार्यक्रम है एक मिसाल बनेगा और कि स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर हमारे बच्चों को ऐसे प्रोग्राम का
मौका मिलेगा। तो बच्चों ने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखी और अपने आपस में सहयोग की भावना है, टीम वर्क है, किसी की हेल्प करनी है। पहले हम मानस खंड गए थे, वहाँ हमने बहुत साइंस की चीज़ें देखी थी। पहले हमने जादुई नल देखा, फिर एक कुआं था, छोटा सा था, वो दर्पण के कारण बहुत गहरा दिख रहा था, और वहाँ बॉल का था और इन्विजिबल था, नीचे से कुछ नहीं दिख रहा था, ऊपर से खाली सरिस्का दिख रहा था। फिर ऊपर हम औषधि केंद्र में गए, वहाँ हमने एक वो लगाया पैड जैसा, उससे हमको ऐसे लग रहा था यहाँ इतनी बर्फ है और नीचे हम गिर जाएंगे। इस कार्यक्रम में हमने जो शुरुआत की थी, थोड़ा सा भय भी लग रहा था कि हम कैसे इतने बच्चों को ले जा पाएंगे, लेकिन जो हमने सोचा था उससे भी बेहतर यहाँ पर ये भ्रमण रहा, जिसमें हम अल्मोड़ा, आपका अल्मोड़ी से लेकर डाइट से लेकर यहाँ कौसानी तक आने तक बहुत सारा एंजॉय बच्चों ने किया। मुझे सबसे अच्छा बैजनाथ मंदिर लगा। वहाँ 1200 साल पुराने मंदिर थे जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, और वहाँ की झील भी मुझे बहुत बच्चों के बड़े अच्छे अनुभव रहे। बच्चों ने बहुत कुछ सीखा यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि चाय के पौधे हमने पहली बार देखे, चाय कैसे बनती है, ब्रेल लिपि वाले उसको उन्होंने अनुभव किया। मछलियाँ बच्चों ने देखी, विज्ञान केंद्र में बड़े नए नए अनुभव बच्चों ने लिए, और डाइट में बच्चों ने देखा कि हमारे शिक्षक कहाँ से कैसे बनते हैं और शिक्षक किस प्रकार से प्रशिक्षण लेते हैं। बच्चे मोटिवेट भी हुए। तो कुल मिलाकर ये भ्रमण बहुत शानदार रहा, और हमारी बीईओ मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बार का ये भ्रमण जो कार्यक्रम है विकासखंड के दूरस्थ संकुलों को दिया। तो संकुल कुंवाली, द्वारसों और यूनी संकुलों के 6 जूनियर हाई स्कूलों ने के 35 बच्चों ने जो ये भ्रमण किया वो काफ़ी अविस्मरणीय और यादगार रहा।